यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स का ना ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है, तो फिर क्यों ना किचन की क्लीनिंग, किचन की ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आसान बना दिया जाए अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए। और साथ ही साथ कुछ बजट फ्रेंडली आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप अपने घर को, अपने किचन को चार चांद लगा सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज सोचा आपकी आप ही पलवशा ने कि आपके साथ बजट फ्रेंडली आइडियाज़ शेयर किए जाएँ। तो सबसे पहली टिप ये है, देखिए एक टॉवल के मैंने इस तरीके से 2 पीसेस कट करके रख दिए हैं, और ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ से उसको सिलाई लगा दी है। ये एक ही टॉवल के मैंने 2 पीसेस कट किए हैं, क्यों? क्योंकि जब भी हम बर्तन धो रहे होते हैं सिंक वाले ये पोर्शन में ना, सिंक वाले एरिया के आगे मैं इसको ना ये इस तरीके से ना बिछा देती हूँ। पूरा उसी टाइप का मैंने इसको लेंथ वाइज़ उसके अकॉर्डिंगली कटिंग की थी इसकी। इससे क्या होता है, आपके कपड़े भी गीले नहीं होने से बच जाते हैं और आप ईज़िली बर्तन वॉश कर लेते हो, हाइजीन भी मेंटेन रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में स्पेशली ठंड लगने का यहीं से चांसेस होते हैं, उससे भी बचत हो जाती है आपकी। तो जब ये गंदा होता है तो मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ, और इस तरह का एक और पड़ा हुआ है तो मैं साथ ही वो बिछा लेती हूँ। इस तरह पूरा दिन मैं काम करने के बाद रात को ना इसको अच्छे से वॉश करके ना बाहर जो है सुखाने के लिए रख देती हूँ। जब सुबह ये ड्राई हो जाता है तो अगेन मैं फिर इसको बिछा देती हूँ। और फिर जी नेक्स्ट ट्रिप है, जब भी हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने के लिए किसी ने टोकरी रखी होती है, किसी ने कोई बाल्टी रखी होती है, किसी ने बाउल रखा होता है, लेकिन बाउल के नीचे प्लेट रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस तरह की जो टोकरियाँ होती हैं ना, जिनमें होल्स होते हैं, क्योंकि सारा पानी नीचे जाता है तो फिर काउंटर टॉप पे ना वाटर स्ट्रेन नहीं पड़ते, तो इसलिए नीचे प्लेट रख लेनी चाहिए। कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा प्लेट पड़ी हुई है तो ये देखें, और उस प्लेट की और उस जो टोकरी है उसकी हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी बर्तन धोएं उसको वॉश करें फ़ौरन से, क्योंकि पानी पड़ता रहता है ना तो ग्रीसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से जहाँ पे हम बर्तन वॉश करके रख रहे हैं ना, उस जगह की, उस चीज़ों की मेंटेनेंस, हाइजीन मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और उनको ड्राई भी किया करें, क्योंकि जब वो ड्राई नहीं होती तो वो फिर ग्रीसीपन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए इस तरीके से मैंने डिफरेंट टॉवल, मैंने सेम कलर नहीं रखा हुआ क्योंकि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैंने डिफरेंट टॉवल रखे हुए हैं। एक मैंने सफाई के लिए रखा है काउंटर टॉप के लिए, एक मैंने अपने हाथों को ड्राई करने के लिए रखा हुआ है, एक जो है वो चूल्हे को, क्योंकि मैंने बताया मैं काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद उसको ड्राई भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर वाटर स्ट्रेन ऊपर ना पड़े नहीं रहती। क्योंकि आपने देखा है मेरा चूल्हा भी ब्लैक कलर का है और काउंटर टॉप भी है। तो सिंपल मैंने ये सोल्यूशन DIY, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में बता दिया, अगेन बता देती हूँ। बेकिंग सोडा, विनीगर और डिटर्जेंट कोई भी पानी में मिक्स करके, इसकी क्वांटिटी मैंने पूरी प्रॉपर बताई हुई है आपको। तो सिंपल, और चूल्हे के नीचे भी फुल अच्छे से साफ़ किया करें, क्योंकि जो ज़र्रे होते हैं ना, ज़रात होते हैं, वो चूल्हे के नीचे होते हैं, साइड्स पे होते हैं। तो इस तरह उठाकर उसकी सफाई किया करें, यहीं से चींटियाँ आने के चांसेस होते हैं, यहीं से कीड़ा मकोड़ा आने के चांसेस होते हैं जब हम सफाई अच्छे से नहीं करते। तो अगेन जिससे हम काउंटर टॉप साफ़ कर रहे हैं, जो टॉवल्स हमने घर में किचन के लिए रखे हुए हैं, उनकी सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रात को क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को वॉश करके अच्छे से ना ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। पूरी रात खुश्क हो जाती है और फिर सुबह मैं अगेन यूज़ कर लेती हूँ। और ये रोज़ मैं करती हूँ, क्योंकि इसकी हाइजीन मेंटेनेंस रोज़ ही ज़रूरी होती है। एक दिन भी अगर हम छोड़ देना तो यकीन करिए ग्रीसी हो जाती हैं चीज़ें सारी। और सिंक एरिया पे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डिटर्जेंट से मैं वॉश करती हूँ। मेरे सिंक पे माशाल्लाह माशाल्लाह कोई स्ट्रेन नहीं लगा हुआ, क्योंकि जितना सिंपल रहती है ना चीज़ें, उतना ज़्यादा देर निकलती हैं और उतना देर सर्वाइव कर पाती हैं चीज़ें। तो मेरा तो बस यही एक टोटका है छोटा सा। नेक्स्ट है, ये देखिए बजट फ्रेंडली ये बकेट सी सस्ती सी मुझे मिल गई थी, और ये फ्रूट बास्केट मैंने एक बना ली उसकी, ये ऑर्गेनाइज़र सा। और ऊपर वाला एरिया जो है वो बच गया था, तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर भी, इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो मैं लगा देती हूँ, रख लेती हूँ। अच्छा भी लगता है काउंटर टॉप पे ऐसी चीज़ें रखना। अब ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता। और ये बेलन मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने इसको ऊपर लगा के और प्यारा सा इसके ऊपर वो एक कवर बिछा के और एक प्लांटर सा रख लिया। तो इस तरीके से ना छोटी-छोटी चीज़ें आपके किचन को ना बड़ा अट्रैक्टिव लुक देती हैं, और है भी बजट फ्रेंडली है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है। और किचन में जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं ना, उनको ज़रूर अच्छे से क्लीन करके रोज़ रखा करें। ये रोज़ ही मैं कहती हूँ, क्योंकि जब आप एक दिन भी छोड़ेंगे ना, उसके ऊपर स्ट्रेन लगते जाएँगे। एक तो वो चीज़ की जो है मेंटेनेंस नहीं बरकरार रहेगी, और दूसरा आपके किचन में कोई भी घुसेगा ना तो वो एक मतलब आपका चेहरा होता है, मैं तो यही कहती हूँ, आपका घर चमकता बस दिखना चाहिए हर जगह से। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा जूसर वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो रोज़ क्लीनिंग, नहीं यूज़ हो रहे तो तकरीबन 2 दिन बाद तो इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए ना। नेक्स्ट चीज़ है ये DIY सॉल्यूशन, ये भी काला तेल आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। इसको कंसंट्रेटेड नहीं यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। मैं इसको डाइल्यूट करके करती हूँ, पानी मिक्स करके, और मैंने ये बॉटल बनाई है, इसके मैंने कैप में होल कर दिया है। तो सिंपल ये जितने भी घर में कटोरे वगैरह होते हैं, ये चीज़ें होती हैं ना, ये चमका देते हैं आपके काले बर्तनों को, ऐसे चिट्टा गोरा कर देते हैं ना रातों रात, के आप लोग खुद कहते हो वाह वाह वाली है बात है।
तो बस मेरा एक ही पर्पज़ होता है अपनी हर वीडियो में बताने का कि ऐसे जुगाड़, ऐसी चीज़ें ना अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग से नवाज़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे जुगाड़ मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स को खुद ब खुद अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता होना चाहिए हमारे घर के लिए, हमारी चीज़ों के लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है और उसी चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये देखें आपको क्या सूट करता है, आपकी कितनी चादर, आप अपनी चादर में कितना पाँव अपना फैला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग करें। तो ये देखें मैंने ये काला ये हुआ था ये पैन को, और ये देखें काला तेल लगाऊंगी ना डाइल्यूट करके तो अगेन करें। हाँ, मैंने मेडिसन्स को भी वो कहते हैं, मैंने देखा था किसी वीडियो में मेडिसन को पीस करना तो वो भी लगाएं, उससे भी हो जाता है, लेकिन काला तेल मुझे ज़्यादा सूट करता है, बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो मैं इसलिए इसको यूज़ करती हूँ। बर्तन स्पेशली इन बर्तनों के लिए, सारे बर्तनों के लिए नहीं करती कि अब आपके बिल्कुल आपी ने बोला है काला तेल यूज़ करना है तो सारे बर्तनों में फर्शों में लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। तो सिंपल इज़ दैट, इसको डाइल्यूट करके सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होता है। या अच्छा नेक्स्ट है ये देखिए, इस तरीके से हम साबुन जो होता है बर्तन धोने वाला, स्पंजेस वगैरह होते हैं, तो इस तरह क्यूट लगता है ये ना, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में रख के आप रखें अपने किचन में। तो ये देखिए इस तरीके से स्पंजेस इधर उधर पड़े होते हैं, और अगर साबुन या फिर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं डिश वॉशर वगैरह, तो वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ये स्पंजेस वगैरह मैंने काफ़ी रखे होते हैं, डिफरेंट कलर्स के ब्रशेज़ वगैरह हर चीज़ के लिए अलग रखा होता है, इससे काफ़ी सूटेबल हो जाता है, आपके किचन क्लीनिंग टूल्स आ जाते हैं आपके। और एक बॉक्स में मैं इसको महफूज करके रख लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ, मुझे फिर ईज़िली याद रहता है कि मैंने कहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। नेक्स्ट भी मेरी अगेन यही है कि आपने अपनी चीज़ों का दोबारा देखना है, उसको कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, स्पेशली फ्रिज में, तो हमेशा अपनी चीज़ों को, जैसे अब यहाँ पे हरी मिर्चें ख़राब हो रही थी कुछ, वो मैंने अलग कर दी, और कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी उनको निकाल कर डिस्कार्ड कर दूँगी, और कुछ जो है वो लाल हो रही थी उनको मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने खुद देखना होता है, स्पेशली किचन नैपकिन्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़ा होता है, कभी ड्रॉ में रखे होते हैं वहाँ स्मेल हो जाती है, तो इस तरीके से हमारे पास हैंड बैग्स होते हैं, आप सिंपल उसके अंदर भी अपने सारे नैपकिन्स रख के ना कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, तो वो जगह भी कम घेरते हैं, इतनी जगह नहीं घेरते। तो ये चीज़ें ना बड़ी आपको मैं कहती हूँ ना आसानी दे देती हैं, आपको कभी भी ज़रूरत है तो वहाँ से निकालें तो अगेन। अच्छा ये किचन के लिए देखें डिफरेंट टाइप्स की रखी होती हैं, तो मेरी ये पुरानी वाली थी और इसको मैं इस तरीके से ब्रश से धोती थी, ये देखिए ये वाला ब्रश। तो आप स्पंज से भी वॉश कर सकते हैं और ब्रश से भी वॉश कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपके क्लीनिंग टूल्स कौन-कौन से आपके पास। और इस तरीके से जो होता है ना ये तीथ ब्रश, अच्छा ये मैंने तीथ ब्रश वाला पुराना नहीं रखा, नया वाला निकाल के यहाँ पे रखा है। ये भी काफ़ी चीज़ों में मैं यहाँ यूज़ कर रही होती हूँ, जैसे छाननियाँ होती हैं उसके लिए, फिर चंगेर के लिए ये ब्रशेज़ ना यूज़ हो जाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ पे इंसान का हाथ से अच्छे से सफाई नहीं होती, तो ये ब्रश की हेल्प से ना काफ़ी ईज़िली वहाँ की सफाई हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का साफ़-सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टिप है किचन में ना इस तरीके से एक वेस्ट बिन बना लिया करें। ये देखिए वैसे तो मैं किचन का वेस्ट डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन मैंने अगेन इस तरह शॉपर में ना कोई भी डिस्पोजेबल बैग लेके, कोई भी आपके पास बाउल पड़ा है उसमें शॉपर चढ़ा दें, उसमें किचन वेस्ट रखते जाएँ, आपको बार-बार दोबारा जाना नहीं पड़ेगा डस्टबिन के पास। वैसे तो किचन में मेरे डस्टबिन भी है, लेकिन वो थोड़ा दूर है, तो मैं इसलिए काउंटर टॉप पे ना इस तरह रख लेती हूँ। नेक्स्ट टिप यही है कि अपने किचन को ना प्रेजेंटेबल लुक बनाएं, किचन मतलब घुसते सारी, क्योंकि ज़्यादा टाइम किचन में घुसना है तो बस जी किचन में जाते सारी आप कहें जी वाह वाह मज़ा आ जाए आपको अपने किचन को इस तरीके से सजा के, और ज़रूरी महंगी चीज़ें ला के रख सकते हैं आप, सिंपल वे में भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा मेरे किचन के अंदर ही रेफ्रिजरेटर पड़ा है, फ्रिज पड़ा है, तो आपको पता है हर कोई फ्रिज को पकड़ता है, उसके हैंडल को लगाता है, तो फिर मैं इसलिए किचन मैंने एक टॉवल रखा हुआ है स्पेशली, और मैं फ्रिज के ऊपर भी ना लगे हाथ के हाथ उसकी भी बाहर से क्लीन कर लेती हूँ, अंदर से तो हम क्लीनिंग करते ही हैं, लेकिन ये है कि मैं सुबह शाम ना जैसे ही बर्तन धोने के बाद मैं फ्री हुई तो मैं फ्रिज के बाहर भी एक दफ़ा सारा का सारा ना लगा देती हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपके घर को खूबसूरत बनाने में आपकी मदद देती हैं, और आपके किचन को, आपके घर को जो है वो प्रेजेंटेबल लुक देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।